हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पालक पूरी की। तो सर्दियों के दिनों में जो पालक आ रही है ना, अभी की पालक बहुत ही टेस्टी होती है, जो अगर इनसे पूरी बनाई जाए तो हमने अभी जो पालक लिए थे इनसे हमने पूरी बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर सर्दियों के दिनों में आपने पालक पूरी नहीं खाई तो फिर कब खाई, क्योंकि अभी जो पालक मिलती है वो कोई सीजन में इतनी अच्छी और फ्रेश नहीं मिलती है। तो चलिए हमने यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 2 बंडल के करीब पालक लिए हैं। कितने फ्रेश और ताजे हैं, तो इन्हें अच्छे से धो बीन लेते हैं। धो बीन लेने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे पालक को अच्छे से बीन बाछ लिए हैं। उसको पत्ते को, डंडे को अलग कर दिए हैं और पालक को सभी अच्छे पत्ते को फ्रेश धो के एक बर्तन में ले लिए हैं। अब इन्हें हमें बॉईल करनी है। बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पे 1 गिलास के करीब पानी डाले हैं। क्योंकि पालक हमारी ताजी है तो वो पानी खुद छोड़ेगी, इसलिए हमने बहुत ही कम पानी डाले हैं, 1 गिलास के करीब में। अब इन्हें ढक के हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो देखिए 5 से 10 मिनट बाद पालक हमारी अच्छे से बॉईल होनी शुरू हो गई है और देखिए गल के बहुत अच्छी ही नरम हो चुकी है। पालक हमारी यहाँ गल चुकी है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, क्योंकि डंडे हमारे पालक के मोटे थे, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे हमारे पालक अच्छे से सिन चुके हैं। तो अब हम गैस को बंद करते हैं और थोड़ी देर के लिए इन्हें ढक के रख देते हैं। तो थोड़ी देर बाद हमने यहाँ पे पालक को निकाले हैं। तो देखिए पालक हमारी बॉईल होके रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छे से सिंच गई है। अब इन्हें हम एक थाली में पालक के सभी पत्तों को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पालक को पत्ते को ठंडे करनी है, तभी अच्छे से ग्राइंडर हो पाएगी। तो हमने एक बर्तन में इन्हें सभी पालक के पत्ते को निकाल लिए हैं और इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए हवा में रहने देंगे, ताकि पालक हमारी ठंडी हो जाए। तो देखिए हमने सभी पालक को पानी से अलग कर लिए हैं। अब इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देते, ताकि ये पत्ते हमारे ठंडे हो जाए। और जब तक पत्ते ठंडे हो रहे तब तक हम यहाँ आटा रेडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ 500 ग्राम के करीब गेहूं के आटे लिए हैं। अब इनमें हम डालते हैं 1 चम्मच के करीब काला नमक और यहाँ पे हमने आधे चम्मच के करीब खड़ा जीरा लिया है और यहाँ 2 बड़े चम्मच के हिसाब से हमने इनमें घी डाले हैं। अगर 2 चम्मच से एक्स्ट्रा भी अगर घी डालना चाहे ना तो डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने यहाँ पे 2 चम्मच ही घी का इस्तेमाल किया है। और 2 चम्मच घी के बाद हमने यहाँ पे डाले हैं 2 बड़े बड़े चम्मच के बेसन। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन डाले हैं आटे में। और यहाँ पे हमने 3 से 4 चम्मच के करीब दही लिए हैं, जो हमारी घर की फ्रेश बनाई हुई दही है, उससे हम डालेंगे। और इधर हमारे पत्ते ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें पीस लेते हैं। तो पीसने के लिए हम मिक्सर पहले लेते हैं। सबसे पहले जार में हम हमारे जितने पत्ते थे उन्हें हम डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी पत्तों को मिक्सर में डाल लिए हैं और यहाँ पे डालेंगे कुछ मसाले। मसाले में हमने यहाँ पे 2 हरी मिर्च लेंगे, 7-8 लहसुन लेंगे, जिन्हें हमने छील के रख लिया था वो लहसुन डालेंगे। और डालेंगे यहाँ पे 6-7 धनिया पत्ते की डंडी। इन सभी को अब हमें अच्छे से पीस लेनी है। तो चलिए इसकी पेस्ट बना लेते हैं। और यहाँ पे हमने पालक को पीस लिए हैं। देखिए पालक की पेस्ट हमारी बनके रेडी हो गई है। अब इन्हें हम आटे में डाल के सानेंगे। तो इधर जो हमारे आटे थे वो सबसे पहले हम यहाँ जो हमारे मसाले हमने कुछ डाले थे उन्हें एक बार अच्छे से चम्मच की मदद से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद एक बार हाथ से भी देख लेते हैं, क्योंकि दही से और घी की गुठलियाँ हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे हाथ से भी मैश कर लिए हैं। तो यहाँ
पे हमारे आटे, घी, नमक, दही सब अच्छे से मिल चुके हैं। अब हमने जो पालक के पेस्ट बनाए थे उससे हम आटा को सानेंगे। तो यहाँ पे हम पालक के पेस्ट से आटा को सान लेते हैं। उसके बाद पूरियाँ बनानी शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आटा को अच्छे से सान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी आटा सन चुकी है, बहुत ही अच्छी फ्रेश नरम सना चुकी है और हमें यहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पालक के हिसाब से आटे उतने परफेक्ट थे। तो हमने जितने पालक के पेस्ट थे उससे आटे सान लिए हैं और यहाँ हमने चम्मच भर के करीब घी डाले हैं आटे में और इस घी को अच्छे से आटे में कोट कर लेंगे और इसे 20 मिनट के लिए हम सेट करने के लिए ढक के रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम घी को अच्छे से लगा लेते हैं आटों में पूरी तरफ और यहाँ 20 मिनट के लिए हम इसे ढक के सेट करने के लिए रहने देते हैं। तो देखिए 20 मिनट बाद हमारी आटा कितनी अच्छी फ्रेश सेट होके रेडी हो गई है और देखिए बहुत अच्छी सॉफ्ट सनी है आटा हमारी और उतने देर रखने के बाद भी आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलिए इसे अब हम बेल के पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस आटे के छोटे छोटे लोई कर लेते हैं, फिर पूरियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम आटे को पहले छोटे छोटे बॉल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे उतने सारे आटों से सभी के बॉल कर लेंगे और सभी आटों से हमने इतने सारे बॉल बना के रेडी कर लिए जिसे हम लोइया भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे पूरियों की लोइया रेडी हो गई है। अब इन्हें हम बेलना शुरू करते हैं। तो देखिए इतने मोटे और बड़े साइज की हमें पूरियाँ बनानी, इसलिए हमने लोई थोड़ा बड़ी रखी है। और चलिए अब इसे बेलना शुरू करते हैं। तो बेलने के लिए हमने यहाँ पे थोड़े से घी लगाए हैं और बेलते हैं। तो देखिए हमें पूरी थोड़ी मोटी साइज की रखनी है, इसलिए हमने थोड़े मोटे मोटे ही पूरियाँ बेलेंगे। एक एक करके हम पहले पूरी बेल लेते हैं, फिर तलना शुरू करेंगे। तो देखिए इतने सारे लोइयों से हमने इतनी सारी पूरियाँ बेल ली हैं। तो सबसे पहले इतनी सारी पूरियाँ तल लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं बाकी सारी लोइयों की बेलना। तो चलिए यहाँ पे हमारी तेल गर्म हो चुकी है, अब हम पूरियाँ तलनी शुरू करते हैं। यकीन मानिए इतनी कुरकुरी और खस्ती बनेगी ना ये पूरियाँ की, इसके साथ आपको सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही टेस्टी पूरियाँ बनने वाली है। देखिए पूरियाँ कितनी अच्छी हमारी फूल रही है। देखिए यहाँ पे हमने ऐसे एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार ऐसे जल्दी जल्दी कर करके सभी पूरियाँ फूलने लगी है और सभी पूरियाँ हमारी फुली फुली बन रही है पालक की। एकदम फुली फुली क्रंची पूरियाँ हमारी बन के रेडी हो रही है। एक एक करके देखिए हमने इतनी सारी पालक की पूरियाँ बना के रेडी कर लिए। सभी फुली फुली और सभी कुरकुरी बनी है पूरियाँ। तो उतने सारे आटों से इतनी सारी पूरियाँ पालक की बन के रेडी हो गई है। देखिए यहाँ पे 10 मिनट में इतनी ढेरों सारी पूरियाँ पालक की बन के रेडी हो गई है। तो अगर ये ठंड के दिनों में अगर ये पालक की पूरियाँ की रेसिपी एक बार जरूर आप ट्राई करें। तो रेडी हो गई यहाँ पे पालक पूरी। इतनी थोड़ी सी पालक से इतनी सारी पूरी बन गई। अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी तो एक बार आप जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।